जब हरीश ऋषित के सामने गिड़गिड़ाने लगा तो ऋषित ने उसे एक और थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए कहा, मेरी रिदु को कुछ हो जाता तो? चोट लग गई ना उसे? अगर निशांत भी उसके साथ होता तो? रिदु को हर्ट करने वाले को माफी तो कभी नहीं मिलने वाली। इसे पुलिस के हवाले कर दो। इस बार हरीश अपने घुटनों के बल बैठ ऋषित के सामने माफी मांगते हुए बोला, सर प्लीज मुझे पुलिस में मत दो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। ऋषित ने हरीश की कॉलर पकड़कर उसे डेंजरस आवाज में कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हें पुलिस में दे रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद जरूर होगी पर कम से कम जिंदगी तो होगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें सजा दूंगा तो बर्बाद होने के लिए जिंदगी ही नहीं रहेगी। ये सुनकर हरीश के साथ साथ बाकी सभी भी कांप गए। ऋषित का ये डेंजरस रूप सच में डरावना था। गार्ड्स हरीश को खींचते हुए ले गए। हरीश इस बार ऋषित की बात सुन इतना डर गया था कि उसने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया और चिराग भी उनके साथ पुलिस स्टेशन चला गया। लेकिन फिर भी ऋषित का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऋषित गुस्से से लाल हो रहा था, ये सोचकर कि आखिर किसने हरीश को ये काम करने को कहा होगा। दूसरी तरफ सूरज ने अपने कमरे में जाकर सोनिया को फोन लगाया और उसे बताते हुए कहा, सोनिया तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती ना, वो हरीश पकड़ा गया है। ये सुनकर सोनिया दंग रह गई और किसी तरह बोली, ओह गॉड, ये कैसे हो गया? सूरज ने गुस्से से कहा, तुम्हें तो उस हरीश को भी रफा दफा कर देना चाहिए था। एक प्लान ठीक से नहीं किया तुमने और वो रिद्धिमा और निशांत बच गए और ऊपर से वो हरीश भी पकड़ा गया। सोनिया को भी अब गुस्सा आ रहा था। वो सूरज पर चिढ़ते हुए बोली, स्टॉप इट सूरज, तुम ऐसे मुझ पर सारा इल्जाम नहीं लगा सकते। माना कि काम मैंने किया था, लेकिन आइडिया तो तुम्हारा था ना, और वैसे भी आइडिया पूरी तरह फ्लॉप नहीं हुआ। रिद्धिमा और निशांत अलग तो हो ही गए। सूरज ने लंबी सांस ली और उसने सोचा कि सोनिया जैसी बेवकूफ से मुंह ना लगना ही सही होगा और उसे बस सोनिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना था, जिसके लिए उसे सोनिया को अपने साथ रखना जरूरी था। और इसलिए अपने गुस्से को काबू करते हुए सूरज ने कहा, जो हुआ सो हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि हरीश को कुछ पता नहीं था और तुमने अपने दूसरे आदमी को हरीश से मिलने भेजा। ये अच्छा ही हुआ। हरीश को अब पुलिस के हवाले कर दिया है और वैसे भी पुलिस का तुम तक पहुंचने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी तुम अलर्ट रहना और अब हमें आगे का कदम सोच समझ कर उठाना होगा। सोनिया ने भी सूरज से सहमत होते हुए कहा, हाँ सही कहा, हमें अलर्ट रहना होगा। शाम को ऋषि जब ऑफिस से अरोड़ा मेंशन वापस आया तो चिराग भी उसके साथ था। उन्हें देख अरुण ने उन्हें रोकते हुए पूछा, कुछ पता चला तुम लोगों को? ऋषित ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर चिराग ने ही अरुण को बताया कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। अगले ही पल चिराग का फोन बजने लगा। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद चिराग ने फोन रख दिया और ऋषित को बताते हुए कहा, सर पुलिस स्टेशन से फोन था। उस हरीश ने पुलिस को भी वही बताया जो हमें बताया था, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से उगलवाने की कोशिश की, पर उसने वही सब कहा। वैसे उसने जो बताया उस हिसाब से पुलिस ने उस आदमी का स्केच भी बनवाया है जिसने हरीश को पैसे दिए थे। चिराग के फोन पर तब तक उस स्केच की फोटो भी आ चुकी थी और वो स्केच चिराग ने ऋषित को दिखाए। उसे अरुण ने भी देखा। तभी ऋषित ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, ऐसे तो इस इंसान को ढूंढा नहीं जा सकता। ये तो सिर्फ उसकी आंखें बनी है और इससे तो उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है। तभी अरुण ने कुछ सोचते हुए कहा, जो भी हरीश ने बताया है उस हिसाब से तो यह आदमी ऐसे भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इस आदमी ने भी किसी और के कहने पर हरीश तक पैसे पहुंचाए थे। हमें तो उसके बॉस तक पहुंचना है जिसके लिए उसने ये सब किया है। जिस पर ऋषित ने चिराग से कहा, यह हरीश जेल से बाहर नहीं आना चाहिए चिराग। चिराग ने फौरन हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी सर। आगे ऋषित ने चिराग को ऑर्डर देते हुए कहा, और अब ये पता लगाओ कि आखिर इसके पीछे है कौन, क्योंकि मुझे इस इंसान तक जल्द से जल्द पहुंचना है। इससे पहले चिराग कुछ बोल पाता, अरुण ने कहा, तुम ही सोचो ऋषित बेटा कि तुम्हारी जिंदगी से और इस दुनिया से रिद्धिमा और निशांत के जाने से किसे फायदा हो सकता है। अरुण के दिल में सोनिया को लेकर गहरा शक बैठ गया था। ऋषित ने एक पल सोचा, ऐसा कौन इंसान था जो रिद्धिमा और निशांत को ऋषित की जिंदगी में नहीं चाहता था। तभी अरुण ने फिर से कहा,
क्या तुम्हें नहीं लगता ऋषित कि ये बहुत अजीब इत्तेफाक है कि जब 4 साल पहले तुम सोनिया को पहली बार घर ले आए तो उसके फौरन बाद रिद्धिमा का एक्सीडेंट हुआ, और इस बार भी जब तुम्हारे और रिद्धिमा के बीच धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था और तुम सोनिया से ब्रेकअप करना चाहते थे, तभी फिर से एक बार रिद्धिमा का एक्सीडेंट हुआ। अब ऋषित अरुण की बात का मतलब अच्छे से समझ गया था। क्या ये सब सोनिया ने किया था या फिर उसने करवाया था? सोनिया एक बार पहले भी रिद्धिमा और मिहिर के रिश्ते को लेकर मीडिया में जा चुकी थी और उसकी वजह से रिद्धिमा की कितनी बदनामी भी हुई थी। फिर सोनिया ने बीमारी का झूठा नाटक भी किया था। रिद्धिमा को तो ये भी शक था कि निशांत को मशरूम की एलर्जी होने के पीछे भी सोनिया का ही हाथ था। हालांकि ऋषित को लगा था रिद्धिमा बस गुस्से में और निशांत के लिए चिंता की वजह से कह रही थी। ऋषित ने सोचा नहीं था कि सोनिया निशांत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, पर अगर सोनिया ही इस एक्सीडेंट के पीछे हुई तो? ऋषित ने अरुण की तरफ देखते हुए पूछा, आप सोनिया के बारे में बोल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सोनिया ऐसा कुछ करेगी? अरुण ने भी ऋषित पर पैनी निगाह डालते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे यही लगता है। चिराग तो हैरान रह गया था ये सुनकर कि अरुण को सोनिया पर शक था। ऋषित ने अपनी मुट्ठी कस ली और फिर अगले ही पल वो अरोड़ा मेंशन से निकल गया। ऋषित सीधे सोनिया के घर आया। सोनिया तो ऋषित को अपने घर में देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सोनिया ने सोचा कि अब रिद्धिमा ऋषित को छोड़ चली गई थी, तो इसलिए ऋषित उसके पास वापस आ गया था। सोनिया ऋषित को देख एक्साइटेड होकर बोली, ओह ऋषित बेबी, तुम? सोनिया जैसे ही खुशी से ऋषित के गले लगने वाली थी कि तभी ऋषित ने सीधे उसका गला पकड़ लिया। सोनिया की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो फौरन अपने हाथों से ऋषित के हाथ की पकड़ को ढीली करने की कोशिश करने लग गई। निर्मला पैनिक हो गई और चिल्लाते हुए बोली, ऋषित छोड़ो उसे, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मेरी बेटी को। लेकिन ऋषित निर्मला को इग्नोर करते हुए सोनिया का गला दबाते हुए बोला, सच सच जवाब देना, क्या तुमने रिधु का एक्सीडेंट करवाया था और तुमने ही रिधु और निशांत को मारने की कोशिश की थी? सोनिया का दम घुट रहा था। बड़ी मुश्किल से वो बोली, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने नहीं किया ऋषित। ऋषित ने और जोर से सोनिया का गला दबाते हुए पूछा, झूठ मत बोलना मुझसे। सोनिया को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सोनिया ने किसी तरह जवाब दिया, मैं सच कह रही हूं, प्लीज यकीन करो। निर्मला भी अब ऋषित को सोनिया से दूर करने की कोशिश करने लग गई थी। तभी चिराग भी वहां आ गया और उसने गार्ड की मदद से ऋषित को सोनिया से दूर खींचा। ऋषित गुस्से से चिराग को घूरने लगा। चिराग ने गर्दन नीचे झुकाते हुए कहा, सॉरी सर, वो अरुण सर ने कहा है कि मैं आपके साथ जाऊं। ऋषित ने चिराग को इग्नोर करते हुए सोनिया को गुस्से से अपने दांत पीसते हुए धमकी देकर बोला, आई होप तुम सच बोल रही हो, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठ कहा था तो तुम मेरा वो रूप देखोगी सोनिया, जिससे मुझे खुद को भी डर लगता है। ये सुनकर सोनिया ही नहीं बल्कि निर्मला भी कांप उठे। चिराग तो खुद अपने बॉस का ये रूप देखकर डर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बॉस सोनिया का गला इस तरह से कभी पकड़ सकता था। चिराग ने मन ही मन में सोचा कि रिद्धिमा के जाने से ऋषित की डरावनी साइड बाहर आ रही थी। ऋषित फौरन वहां से निकल गया। गार्ड्स और चिराग भी उसके पीछे चले गए। फिर निर्मला ने सोनिया को किसी तरह संभाला। सोनिया ने एक ग्लास पानी पीकर सूरज को फोन लगा दिया। सोनिया ने सूरज को सब कुछ बताया और कहा, ऋषित तो इतने गुस्से में था और उसने मेरा गला ही पकड़ लिया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऋषित को मुझ पर शक कैसे हुआ। ऋषित तो मुझे धमका कर गया है कि अगर उसे बाद में पता चला कि रिद्धिमा के एक्सीडेंट के पीछे मेरा हाथ था तो ऋषित मुझे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सूरज भी शॉक था और वो बोला, ऋषित को तुम पर शक होना मतलब बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। तुम्हें अब बहुत अलर्ट रहना होगा और हो सकता है कि ऋषित भाई के आदमी तुम पर नजर रखे हुए हों, तो जो भी करो संभल कर करो। सोनिया अपने हाथ को माथे पर मारते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी सूरज कुछ सोचते हुए बोला, मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है।
कि अब हमें गौरव से हाथ मिलाना चाहिए। सोनिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोली, क्या? गौरव? तुम्हारा मतलब है गौरव मल्होत्रा? रिद्धिमा की जिसकी कंपनी के साथ डील हुई है वो गौरव? लेकिन वो हमारा साथ क्यों देगा? जिस पर सूरज ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि ऋषित की बात से मुझे शक हो रहा है कि गौरव रिद्धिमा से प्यार करता है, और अगर ऐसा है तो गौरव को हमारी साइड में आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। सोनिया की आंखें अब खुशी से चमक गई और वो बोली, अगर गौरव हमारी साइड में आ गया तो मतलब रिद्धिमा और ऋषित को अलग करना और आसान हो जाएगा। सूरज भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, इसलिए तुम जाकर गौरव से बात करो, और हाँ, गौरव को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जिस पर सोनिया ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देर रात को सोनिया एक सुनसान जगह पर किसी का इंतजार कर रही थी। अरुण के आदमी सोनिया पर नजर रख रहे थे, लेकिन सोनिया भी कम चालाक नहीं थी। उसने भी उन आदमियों को चकमा दे ही दिया। थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी मर्सिडीज बेंज उसके सामने आकर रुकी। गौरव मल्होत्रा उसमें से उतरा और सोनिया की तरफ देख भौहें चढ़ाते हुए गौरव ने पूछा, तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया है? जिस पर सोनिया ने गौरव को गौर से देखते हुए कहा, क्योंकि हमारा मकसद एक है, और वैसे तो तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन आखिर ऋषित अरोड़ा के सामने तुम थोड़े कम ही पड़ जाओगे। अपना ये इंसल्ट सुनकर गौरव की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो बोला, बकवास बंद करो। अगर तुम्हारा ऋषित इतना ही हैंडसम है तो तुम उसे छोड़ यहाँ क्या कर रही हो? सोनिया ने गौरव के थोड़ा करीब आते हुए कहा, ऋषित के लिए ही तो आई हूं। गौरव ने चिढ़ते हुए कहा, पहेलियां बुझाना बंद करो, और अगर कुछ काम की बात हो तो बोलो, वरना मुझे बहुत काम है। सोनिया ने प्यार से गौरव के गालों को छूते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम रिद्धिमा से प्यार करते हो। सोनिया ने जैसे ही ये कहा, गौरव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये बात ज्यादा किसी को पता नहीं थी, तो फिर सोनिया को ये बात कैसे पता चली? ये सोचते हुए गौरव ने सोनिया का हाथ अपनी गाल से दूर हटाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता? सोनिया ने तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम तो ये सोचो कि तुम्हें रिद्धिमा को पाना है और मुझे ऋषित को, और उन दोनों को हमेशा के लिए अलग करके हम ये कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद एक है। गौरव कुछ पल सोचते रहा। वो जानता था कि सोनिया ने ही ऋषित और रिद्धिमा को अलग करने के लिए रिद्धिमा का नाम मिहिर से जोड़कर रिद्धिमा को बदनाम करवाया था। मतलब सोनिया सच में गौरव से हाथ मिलाना चाहती थी। और वैसे भी ऋषित जब से मल्होत्रा हाउस में आकर रिद्धिमा से उसके सामने मिलकर गया था, और रिद्धिमा के चेहरे पर ऋषित के लिए फिक्र गौरव ने देखी थी, तब जब ऋषित चक्कर खाकर गिरने वाला था, उसी वक्त गौरव ने सोच लिया था कि वो ऋषित को रिद्धिमा की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंकेगा। अब सोनिया खुद चलकर गौरव के पास आई थी और उसके साथ मिलकर वो ये काम आसानी से कर सकता था, क्योंकि सोनिया ऋषित की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। आखिर फैसला करते हुए गौरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोनिया से पूछा, तो तुमने कोई प्लान सोचा है? सोनिया ने मुस्कुराते हुए गौरव से हाथ मिलाया और उसे विश्वास हो गया था कि वो और गौरव मिलकर हासिल कर लेंगे जो वो दोनों चाहते थे। सोनिया अपना प्लान बताते हुए बोली, देखो, जहां तक मैं ऋषित को जानती हूं, वो रिद्धिमा को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस ऋषित को ऐसा लगना चाहिए कि तुम और रिद्धिमा करीब आ गए हो और तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और रिद्धिमा, उसे तो मेरे और ऋषित के रिश्ते से पहले ही प्रॉब्लम है। रिद्धिमा को बस इस बात का यकीन होना चाहिए कि उसके जाने के बाद मैं और ऋषित साथ में खुश हैं। गौरव को भी ये प्लान सही लगा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। उधर अरुण ने रिद्धिमा को फोन किया और इस बार ना चाहते हुए भी रिद्धिमा ने फोन उठाया। तो अरुण रिद्धिमा को समझाने लगा कि ऋषित ने ऐसा कुछ नहीं किया था और रिद्धिमा को गलतफहमी हुई थी। लेकिन रिद्धिमा अरुण की कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, इसलिए रिद्धिमा ने साफ लफ्जों में कहा, अंकल प्लीज, मुझे पता था कि आप यही सब कहेंगे, इसलिए मैं इतने दिनों से आपके कॉल्स अवॉइड कर रही थी।
अरुण ने पछतावे भरी आवाज में कहा, देखो बेटा, मैं जानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं और उसमें से एक गलती तुम्हें ऋषित से शादी के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी थी। पर यह भी सच है कि मैंने तुम्हें दिल से बेटी माना है और कभी तुम्हें चोट पहुंचाने या दुख हो ये नहीं चाहा। पर दूसरी तरफ से जब रिद्धिमा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो अरुण ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, मैं भले ही बहुत गलत हूं, पर ऋषित गलत नहीं है। उसने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, ना 4 साल पहले की थी और ना इस बार की है। रिद्धिमा ने गुस्से से उल्टा सवाल करते हुए पूछा, तो फिर किसने की अंकल? अरुण ने फिर से एक बार रिद्धिमा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो बेटा, ऋषित इस मामले में बेकसूर है और मुझे लगता है कि कोई तुम दोनों को अलग करने के लिए ये सब कर रहा है और गलतफहमी का फायदा उठा रहा है। जिस पर रिद्धिमा भड़कते हुए बोली, कुछ दिन पहले तक मुझे भी यही लग रहा था अंकल। ऋषित जिस तरह निशान से प्यार करता, उसकी फिक्र करता, उसे देखकर मैंने भी यही सोचा था कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई और मुझे लगा कि हो सकता है कि मिस्टर अरोड़ा कोई और ही हो। पर नहीं, एक बार फिर ऋषित ने मेरे और सोनिया के बीच में से सोनिया को चुना। जो सुनकर अरुण ने फौरन कहा, ऐसा नहीं है बेटा, सच में तुम्हें गलतफहमी हुई है और मैं एक बात तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं कि ऋषित की जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है, अहमियत है, वो किसी और की कभी नहीं हो सकती। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और हारी हुई आवाज में कहा, प्लीज अंकल, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरुण भी कुछ पल चुप हो गया। वो एक बात अब अच्छे से समझ चुका था कि रिद्धिमा को यह यकीन दिलाना बहुत मुश्किल था कि ऋषित उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। फिर बात बदलते हुए अरुण ने निशांत के बारे में पूछा, वैसे मेरा पोता कैसा है? दादाजी को मिस करता है या नहीं? रिद्धिमा धीमे से मुस्कुराई। भले ही अरुण ने उसके साथ कुछ भी किया हो, पर वो ये जानती थी कि अरुण अपने पोते निशांत से बहुत प्यार करता था। निशांत भी अपने दादाजी को बहुत पसंद करने लग गया था। इसलिए रिद्धिमा निशांत को अरुण से मिलने या बात करने के लिए रोकना नहीं चाहती थी। थोड़ा सा मुस्कुराकर रिद्धिमा ने कहा, आप खुद ही पूछ लीजिए अंकल। इतना कहते हुए रिद्धिमा ने निशांत को फोन दे दिया। निशांत भी एक्साइटेड होकर अपने दादाजी से बात करने लग गया। थोड़ी देर बाद जब अरुण से निशांत की बात हो गई तो निशांत ने अपनी माँ को फोन वापस दिया और खेलने में बिजी हो गया। रिद्धिमा अरुण की कही बातों के बारे में सोचने लगी। क्या होगा सोनिया और गौरव के इस प्लान का अंजाम? क्या सोनिया और गौरव मिलकर रिद्धिमा और ऋषित को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे? जानने के लिए सुनिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।